हमने लिब्रा असेंडेंट के लिए या शुक्र के जो डिस्कशन हो रही थी, तो हम पहले ब्लैंक चार्ट जो एनर्जी है उसकी बात कर रहे थे। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे एट्थ हाउस। ठीक है, यहां से हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी, जिसमें कि वृषभ साइन है, टॉरस साइन है, उसका लॉर्डशिप जो है शुक्र के पास ही है। राइट। इससे पहले कि हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करें, मैं सबका स्वागत करता हूं। और जो लोग हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल के लिंक से वहां ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को, जहां की हमारा जूम लिंक जो है पोस्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करें। अभी आप देखिए कि लिब्रा असेंडेंट के लिए स्कॉर्पियो साइन जो है वो सेकंड हाउस में चला गया है, जो कि कालपुरुष कुंडली का एट्थ हाउस है नेचुरली। और एट्थ हाउस में सेकंड हाउस का चेंज हो गया है, टॉरस साइन आ गया है। ठीक है, अगर हम सेकंड हाउस के लिए देखें, तो ये एक सीरियस सीरियस इशू है। उसके सिग्निफिकेंस को कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा जब स्कॉर्पियो वहां पे जाता है। ठीक है। लेकिन अगर हम वृषभ का एट्थ हाउस में आना देखें, तो वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजों की तरफ इशारा करता है। ठीक है, क्योंकि लॉन्जिविटी का घर है, शुक्र ने अपने पास ही रखा है। जो असेंडेंट है वो शुक्र देव है। ठीक है, तो उन्हीं के पास ही ये घर भी है। तो लॉन्जिविटी के लिए ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है यहां पर आकर एग्जॉल्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो कि हमारे मन का कारक है, माइंड का कारक। और एट्थ हाउस उन सिचुएशंस को दिखाता है, उन डिफिकल्टीज डिफिकल्टीज को दिखाता है, जो कि अम, मृत्यु तुल्य कष्ट हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि डेथ लाइक सिचुएशंस हैं, या ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जो कि बहुत कठिन है। तो टेंथ का लॉर्ड होते हुए चंद्रमा जो है एट्थ में आके उच्च का हो जाता है। तो इस चीज को, और असेंडेंट का भी है, तो इस चीज को ये कहीं ना कहीं बल देता है कि लिब्रा वाले जो हैं, जो तुला राशि वाले हैं, वो डेथ लाइक सिचुएशंस में या डिफिकल्ट मुश्किल हालात के अंदर अपने आप को उभार लेते हैं, उन सिचुएशन से निकल जाते हैं। अगर वो सीरियसली इल भी हो जाए, तो उनमें रिकवरी रेट ऑफ जो रिकवरी है वो कंपैरेटिवली दूसरों के मुकाबले में ज्यादा रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक चीज और देखें कि चंद्रमा जो मन का कारक है, वो एट्थ हाउस में आके उच्च का हो रहा है, अष्टम भाव में आकर। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करेंगे प्लीज। सॉरी, एक कॉल आ गया था। ठीक है, तो चंद्र का एट्थ हाउस में आके उच्च का होना, जो कि दसम भाव का स्वामी भी है। ठीक है, तो और इस घर का जो अधिपत्य है वो शुक्र के पास है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को शो करता है कि शुक्र राशि वाले जो असेंडेंट वाले लोग हैं, वो रिसर्च ओरिएंटेड हैं। उनको रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है।
ठीक है। पंचम और चतुर्थ के स्वामी जो हैं वो शनिदेव। एजुकेशन इनकी बहुत लंबे समय तक चलती है। हायर एजुकेशन के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं, क्योंकि इनका जो मन है वो एजुकेशन में, रिसर्च में लगता है। ये स्टडी को धीमे धीमे और लंबा लेके जाते हैं। एक पहलू है। दूसरा पहलू अगर आप इसका देखें तो आप ये देखिए कि ये माइक्रो, एट्थ हाउस में केतु की एनर्जी भी है। ठीक है। केतु की एक एनर्जी है किसी भी चीज को बहुत ज्यादा गहराई में जाकर अध्ययन करना। सिग्निफिकेटर ऑफ रूट्स, जड़ें। जड़ें जमीन के अंदर जाती हैं गहराई तक, है ना। तो वो ये इस बात को सिग्निफाई करते हैं कि ये लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हैं, रिसर्च में बहुत ज्यादा उनका ध्यान रहता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत गहराई में जाकर अपने विषय को अध्ययन करते हैं। हाँ, अच्छा एक चीज और भी है। अब आप, उनकी ये टेंडेंसी भी है, जरूरी नहीं है कि वो अगर स्टडी कर रहे हैं तभी वो चीजों को अध्ययन कर रहे हैं। आपने उनको कुछ कह दिया, दिन में कुछ इम्पोर्टेंट कुछ हुआ उनके साथ, तो वो उन चीजों को भी मंथन करेंगे, उनकी तह में जाएंगे, उनके डीपली उनको थिंक ओवर करेंगे गहराई से, कि ये क्यों हुआ, इसने ऐसा क्या कहा, इसने जो कहा वो मेरे लिए अच्छा है बुरा है। ठीक है। या मतलब उसका मेरे पे क्या इम्पैक्ट होगा, मैं इसका क्या रिएक्शन दूं, है ना। ये बहुत चीजों को गहराई से सोचते विचारते, हर चीज के ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक वो चीज लेकर उसको अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक इसका और भी पहलू है। अगर ये एजुकेशन को लंबा ना लेकर जा पाए, या मान लीजिए इन्होंने एजुकेशन कर ली अर्ली स्टेज में, इनकी एजुकेशन हो गई है, तो कई बार ये क्या करते हैं, या ब्रेक आ गया सिचुएशन की वजह से, इनके पढ़ाई में कोई विघन आ गया, बाधा आ गई, या इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, तो ये अपनी जीवन के लेटर स्टेज में जाकर भी दोबारा पढ़ना चाहते हैं। अब ये चीज देखिए कि आपने देखी कि नहीं। ठीक है। अब आप देखिए लिब्रा असेंडेंट है, मान लीजिए किसी वजह से वो, उनकी एजुकेशन रहेगी, छूट गई, वो फिर से प्रयास करते हैं 40 45 35 40 में जाकर, 50 में जाकर वो फिर से प्रयास करेंगे कि मैं ना फिर से अपनी एजुकेशन कर लूं, या मैं कुछ पढ़ लूं, कुछ मैं अध्ययन कर लूं। जी सर। जी सर। ठीक है। जी फिर से अगेन अगेन, राइट। सर फिर हाँ जी। एक चीज शेयर कर। हम्म। सर जैसे मैंने एक देखा लिब्रा असेंडेंट का, उन्होंने अर्ली मैरिज कर ली, हम्म। जॉब भी कर लिया, उसके बाद लेटर स्टेज पे उन्हें ख्याल है कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, फिर उन्होंने पढ़ाई करने को सोचा। हाँ, कि ये रिसर्च, अच्छा उनको ना ये नुस्खे बड़े आते होते हैं, किचन रेमेडीज जो होती है ना, नानी दादी के जो नुस्खे होते हैं ना, इनमें इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है। सर अभी तो नहीं है। सर, कभी एक देखिए। बात मैं बोलूंगी, मतलब इतना हम्म। ज्यादा छोटी छोटी बातों को नोट करते हैं। जैसे मेरा बेटा है, मैं उसको देखती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल तो करते हम हैं। ओवरलुक भी कर देंगे ना, वो उस चीज को भी देख लेता है, और हाँ, इतने फंडे बताएगा लाइफ के कि जो मैं आज तक मैंने नहीं सोचे होते हैं। मतलब वो आगे की बताता है कि दे आर पुटिंग, ये हम इस चीज पे आगे आ रहे हैं। ये हम्म इंटरकनेक्टेड चीज है। 10th का लॉर्ड उच्च का हो रहा है 8th में आकर। हम्म नॉर्मली चंद्रमा वहां पे आके नीच का हो जाता है। ये एक ना बहुत ही विचित्र टाइप की एनर्जी बन जाती है, अजीब सी। मतलब विजडम जो है ना, बियॉन्ड इयर्स, मेरे को देखा है शुरू से ना उसके अंदर, बचपन से। नेचुरली, नेचुरली होगा। अच्छा, इनकी जो माता होती हैं वो ऑकल्ट साइंस में भी रुचि रख सकती हैं।
जी चंद्रमा जाके उच्च का हो रहा है ना। जी जी जी, समझ गई। आप ये देखिए, इनकी जो माता है उनके हॉरोस्कोप में भी आपको चंद्र केतु की एनर्जी जो है काफी प्रोमिनेंट मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जो है उच्च का हो रहा है 8th हाउस में जाकर। ऑकल्ट साइंस में रुचि रखना, माता खुद रिसर्च ओरिएंटेड हो, हाईली एजुकेटेड हो। क्योंकि अच्छा, ये अपनी माता को भी ऐसे ही देखते हैं। उनका जो दृष्टिकोण होता है ना अपनी मदर के प्रति, वो भी कुछ इस तरह का होता है कि हाँ मतलब शी इज, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट ज्यादा देते हैं। मतलब ये बच्चे। थिंक कि वो रिसर्च ओरिएंटेड है। हम्म। एट द पॉइंट ऑफ किसी भी प्रॉब्लम की में वो अपनी माता की तरफ भी देखते हैं कि वो उनको उस सिचुएशन से निकालने में हेल्प करेंगे। ठीक है। और आप देखेंगे कि 10th का लॉर्ड 8th में जाके एग्जॉल्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज देखेंगे कि इनके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, मित्रगण हैं, उनको भी एस्ट्रोलॉजी कल्ट में अपना फ्यूचर जानने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। वो भी किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, जानना चाहेंगे, उनको बड़ा इंटरेस्ट की दे आर सराउंडेड बाय पीपल जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत कीन है, या एस्ट्रोलॉजी में बहुत अकल्ट के अंदर बहुत गहराई में गए हुए हैं। ये जीवन में अब ऐसे लोगों से मिलते हैं, इनकी मुलाकात होती है जो अकल्ट में सीक्रेटली, मतलब उन्होंने उजागर नहीं किया कि हाँ मैं अकल्ट में हूं, या मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, या मैं अकल्ट में कहीं पहुंचा हुआ हूं, मैं तंत्र में हूं। बट बड़ा इंटरेस्ट रहेगा और इनको ऐसे विलक्षण लोगों से इनकी मुलाकात होगी या ये उनके संपर्क में है। सर ये हम कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि 10th का मतलब हमने, 10th का जो लॉर्ड है वो 8th में आ रहा है, चंद्रमा जो है वो 8th में आके उच्च का हो रहा है। मतलब कि जो उनके काम के एसोसिएट्स होंगे उनके बारे में हम ये कह रहे हैं। उनकी मुलाकात होती है। कलीग्स जो है, कलीग्स। कलीग्स, इनके सर्कल में ऐसे लोग आएंगे। कर्म भी कहीं ना कहीं देखो, कर्म 10th का लॉर्ड जो है अगर देखें तो सैटर्न जो है, सैटर्न है। ठीक है, मंत्र उच्चारण करने में विश्वास रखते होंगे ऐसे लिब्रा वाले। ये इनका बड़ा बिलीव होता होगा कि बड़ी जो टफ सिचुएशंस हैं, या जो ऐसी सिचुएशन है जिनमें उन्हें बहुत मुश्किल आ रही है, तो उनमें ये जो स्पिरिचुअल जो जो शक्ति है, स्पिरिचुअल नहीं, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि हम हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किसी कृपा के लिए कोई यज्ञ करता है, कोई मंदिर जाता है, तो इनकी ये बड़ी स्ट्रांग वो बिलीव होता है कि अगर मैं ये फलाना कोई मंत्र मिल जाए, ऐसा कोई मंत्र होगा कि मैं इसको करूंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, या मैं लाइफ में अपनी प्रॉब्लम से पार पा सकूंगा। दे आर वेरी कीनली इंटरेस्टेड इन मंत्र चैंटिंग। सर ये सही है, बुद्धिज्म में जाके उन्होंने लोटस सूत्र को चैंट करने लगे। 10th का लॉर्ड देखो, 10th का लॉर्ड 5th का लॉर्ड है, मूल त्रिकोण राशि वहां चलेगी हम्म। शनि की। शनि एग्जॉल्ट करता है, उच्च का हो जाता है लगन में जाकर। ठीक है, लगन में जाके उच्च का हो गया। मन, चंद्रमा का घर आ गया कहाँ, 10वें घर में। ठीक है, अब वो चंद्रमा अष्टम में आके उच्च का हो रहा है। 5th का लॉर्ड जो है वो लगन में जाके उच्च का हो रहा है, चंद्रमा अष्टम में जाके उच्च का हो रहा है। दोनों राशियां किसकी हैं, शुक्र की हैं। शुक्र क्या है, लग्नेश है। या चंद्र अगर आ रहा है, चंद्र राशि आ रही है तो भी, मतलब शुक्र जो है उसका डिपॉजिटर है। मैंने आप लोगों को कभी बार बोला है कि डिपॉजिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई ग्रह अलग अलग राशि में है लेकिन उनका डिपॉजिटर एक ही है, तो वो आपस में कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, वो आपस में योग में है। ठीक है, 5th हाउस हमारी विलिंगनेस है मंत्र चैंटिंग की।
है ना। जी जी मेरे कहने से अच्छा नहीं है। आप लोग तो मतलब वैदिक हाँ में हाँ भी आपकी बोलते हैं। सबकी अच्छी पकड़ जी 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 सर। है ना। 50 तो मंत्र चैंटिंग। वो वहां जाके उच्च का हो रहा है, वो सेकंड जो है वहां उच्च का हो रहा है, सेकंड हाउस क्या होता है, वाणी। तो ये लोग मंत्र चैंटिंग करना, और टफ सिचुएशन से निकलने के लिए मंत्र ढूंढते हैं कि मैं मेरी ये सिचुएशन है, मतलब इसको मैं कैसे कोई मैं जपना शुरू कर दूं कुछ। कोई आए मुझे कोई ऐसा मंत्र बता दे जिससे बस सब कुछ लाइफ में सारी प्रॉब्लम छू मंतर हो जाए। ये मजाक नहीं है। हाँ आप हाँ सर देखो, सही बिल्कुल है। ठीक बोल रहे हो। आपके आसपास लिब्रा वालों को देखो। हाँ और ये वाली भी आदत होती है कि छू मंत्र हो जाए, ये भी एक होती है कि ठीक जल्दी है, से। मतलब उनको ऐसा होता है कि मैं शायद मैं इस चीज को प्रॉपरली कह नहीं पा रहा हूं कि ये लोग क्या करेंगे कि हाँ मतलब कोई इशू है लाइफ में, या उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, तो इनको लगे, जैसे किसी को लगता है ना कि यार मैं दिल्ली मंदिर जाऊंगा तो मेरा भी टाइम थोड़ा सा टफ चल रहा है तो वो ठीक हो जाएगा, या मैं हम्म। अपने फादर की बात मानूं, मदर की बात मानूं, या मैं कुछ योगा करूं, कुछ करूं, ऐसे लगता है ना, लोगों का बिलीव होता है बिल्कुल कि बिल्कुल ये सर। चीजें हम करेंगे तो हमें एक स्पिरिचुअल जो है एक कॉस्मिक हेल्प मिलेगी, कृपा हो जाएगी भगवान की। तो उनका ये रास्ता जो होता है वो मंत्र चैंटिंग से होता है। यस अच्छा, इनको ऐसे लोग भी मिलते हैं, अकल्ट वाले मिलेंगे, कोई बता जाएगा कि ये मंत्र कर लेना, और ये करते हैं, और दे हैव एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। इनको एक्सपीरियंसेस होते हैं। मतलब भगवान दर्शन दे देते हैं। मतलब भगवान दर्शन नहीं इनको, मतलब जिसे बोलते हैं कि पैरालौकिक जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वेरी ऑकल्ट ट्रू सर। एक्सपीरियंसेस, इनका तंत्र वाले भी इनको मिलेंगे, लाइफ में मिलते हैं और इनको फायदा भी होता है मंत्र चैंटिंग से सर। नेचुरली। ठीक है, वो तो मतलब इनको कई बार ऐसे ऐसे लोग आउट ऑफ नोवेयर मिलते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत किसी अच्छे लेवल पे होते हैं अध्यात्म में, क्योंकि इनका माइंड जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड है, और कल्ट में भी दे आर वेरी मच इनटू, ट्रस्ट। बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। मतलब दे हैव दिस मतलब नैक टू फाइंड सच पीपल और कनेक्ट विद देम कि वो। इनको वैसे भी मिल जाते हैं, अचानक, अचानक मिलते हैं, एट्थ हाउस, सडनली, सडनलेस। ठीक है ना। तो जी सर। इनको ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। इनके मित्र आप देख लो, इनके जो आसपास फ्रेंड्स होते हैं वो ऐसे होंगे जिनको एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर के पास विजिट करना, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट, ऑकल्ट में इंटरेस्ट, इनके फ्रेंड सर्कल में आप देखो ऐसे इनको लोग में हैं, इनके फ्रेंड होते जी हैं। जी 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 बिल्कुल सही बात है सर। और उनका ये प्रश्न होता है एस्ट्रोलॉजर को कि मैं कितना जीऊंगा, कितनी की लाइफ होगी मेरी। हम्म। ठीक है। दूसरी बात, अब आप देखिए कि जो चंद्रमा जो है एट्थ हाउस में आता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज भी देगा, अगर ये नेगेटिव साइड में है। ये धमकी भी देते हैं कभी ना कभी आगे, मैं सुसाइड कर लूंगा, गॉट वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। और इनको वहां पे पॉजिटिवली हैंडल करना चाहिए, बिकॉज इनकी टेंडेंसी रहती है, और ऐसी टेंडेंसीज इनके फादर में भी देखने को मिल सकती है। एट्थ सेजिटेरियस आ गया। ठीक है ना। सूर्य जो कि शुक्र के आसपास ही, शुक्र जिसके आसपास ही होता है, 11th का लॉर्ड है, 11th बाद केश है। अब आप बोलोगे आप तो अपने पिछले वीडियो को खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहे हो, है ना।
तो मैंने पिछले क्लास में जो बात बोली थी उसको आप, पूरी बात क्या थी? एर्थ से कनेक्शन हो बात जब हुई। एर्थ से कनेक्शन हो, ठीक है ना। अगर सूर्य है, अब सूर्य देखो शुक्र के आसपास होता है, एर्थ का लॉर्ड भी है। अगर शुक्र कंबस्ट है, सूर्य एर्थ में आ जाए, सूर्य का कोई कनेक्शन बन रहा हो एर्थ हाउस से, अब शुक्र ये बहुत प्रोमिनेंट रहता है इनके हॉरोस्कोप में कि शुक्र का कनेक्शन आमतौर पर सूर्य से होता ही होता है। बहुत कम आपको हॉरोस्कोप मिलेंगे जिसमें शुक्र आगे पीछे हो, क्योंकि बुध और शुक्र जो हैं वो सूर्य के आसपास रहते हैं। ठीक जी है। सर। एट्थ और इलेवेंथ का कनेक्शन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, मैंने ये बोला था, फैटल, स्पेशली अगर वो 64वें नवांश में आ जाए, जी सर। 64th नवांश के अंदर ये कॉम्बिनेशन हो, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ओके। फादर में भी ये टेंडेंसीज हो सकती हैं। अगर नेगेटिव साइड पे लिब्रा वाले हैं, अगर ये शुक्र कंबस्ट है, उसमें चंद्रमा भी अगर कंबस्ट हो जाए या चंद्रमा नीच का हो जाए, सर। चंद्रमा की पोजीशन खराब हो जाए, ठीक है, तो इनमें ये सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाए, तो क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। तो इनकी इस धमकी को जो है थोड़ा जी सा, सर। मतलब इनको हैंडल करना चाहिए, उस टाइम पे सीरियसली लेना चाहिए। सर तो हम ये कह रहे हैं कि हम्म। अगर सूर्य जो है वीनस से एसोसिएट करे और हम्म। चंद्रमा भी वीक हो, तब ये चीजें बढ़ सकती हैं, हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकती है और सुसाइडल टेंडेंसीज भी स्ट्रांग हो सकती हैं। मतलब एक्चुअल बिल्कुल। थॉट्स हो सकते हैं। 10th का लॉर्ड जो है 8th में जाके एग्जॉल्ट कर रहा है, तो इनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं। ठीक है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, भले ही वो जाके उच्च का हो रहा है, इनको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन, जिससे इनमें ये टेंडेंसी रहती है कि मैं मतलब अपनी जॉब क्विट कर दूं या अपना वर्क चेंज कर लूं, अपने काम को क्विट कर दूं। ठीक है। अब अब हम बात कर रहे थे कि सूर्य अगर शुक्र के साथ है, तो 11th का लॉर्ड जो कि बादकेश है वो 8th के लॉर्ड के साथ भी है। अगर एक कंबस्ट है तो ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब अगर यही प्रॉब्लम आपको दिखे कि नवांश में भी शुक्र सूर्य के साथ चला गया, तब ये और प्रोमिनेंट हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। या नवांश में शुक्र का जो डिपॉजिटर है, जिस राशि में शुक्र गया है, ठीक है, वो जाकर वो डिपॉजिटर भी सूर्य के साथ में आ जाए, ठीक है, तो ये हेल्थ के लिए और लॉन्जिविटी के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं है। आमतौर पे आप देखिए कि लिब्रा असेंडेंट वाले या शुक्र अगर सूर्य के साथ हो, ठीक है, और थोड़ा उसमें मैलेफिक इम्पैक्ट भी आ जाए, ठीक है, तो आप ये देखिए कि ऐसे जो लोग हैं वो ना जीवन भर कोई ना कोई दवाई लेती रहते, कुछ नहीं, वो वहम बहुत होगा उनको। वहम है ना, चंद्रमा 8th में जाके उच्च का हो रहा है, वो एक उनकी साइकोलॉजिकल वहम है मन में, छोटी छोटी चीज को लेकर, मतलब कोई होम्योपैथिक मेडिसिन ही ले रहे हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन ही ले रहे हैं, मतलब कोई ना कोई मेडिसिन उनके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है ना। अब आप देखो, हमने ना एक बात मैंने बोली थी कि शुक्र बुध और सूर्य अगर साथ में हो तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। क्यों बोला था? अब आप बताइए क्यों बोला था? सर इसमें बुध 12th लॉर्ड हो गया इस वजह से। अच्छा, आगे और बोलिए।
सर छठे भाव में वो डेबिटेट हो जाता है वीनस, और वो एग्जॉल्ट हो जाता है मर्क्यूरी। हम्म। तो वो जो कालपुरुष का सिक्स्थ लॉर्ड है, हम्म। और वो मारक मतलब वो जो है वहां पे डेबिटेट होता है और वो एग्जॉल्ट होता है। अच्छा, फिर और सूर्य से मैंने क्या चीज बोली थी, एक चीज बोली थी कि सूर्य बुध और शुक्र साथ में हों तो ऐसा होता है कि उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है लोग। एक चीज हमारी ये बहुत बार डिस्कस हुई है ना। और ऐसे कॉम्बिनेशन वाले, स्पेशली अगर गर्ल चाइल्ड के उसमें अगर ये कॉम्बिनेशन है तो पेरेंट्स को विजिलेंट रहना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि हम उसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या ले सकते हैं। और इवन बॉयज के साथ भी ऐसी सिचुएशन हो जाती पर सर ये है। तो ठीक है। बहुत कॉमन होता होगा ना ये चीज वाइट तो। इज बहुत कॉमन तो नहीं है, मतलब इतना कॉमन तो नहीं है तो, कि सूर्य बुध शुक्र सबके उसमें ही इकट्ठे हैं, फिर उनका तो डिपॉजिटर क्या आसपास है, ही सिक्स रहते हैं हाउस सर में एक। है, नाइन्थ में, ट्वेल्थ में, मतलब राशि भी देखिए। हाँ जी। हम्म। सर लगभग ये तो साथ साथ रहते हैं, हम्म। एक साथ साथ रहते हैं या कंबस्ट हो जाते हैं। देखिए, अब शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तुला। जी। मतलब कि जो गुण स्वभाव उस राशि का है लगभग वही गुण स्वभाव जो है शुक्र का है। हम्म। इसमें ट्वेल्थ का लॉर्ड बुध कोई बहुत ज्यादा योग कारक नहीं है, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि 12वें साइन में आ गई, 12वें भाव में आ गई। ठीक है। सूर्य बादकेश आ गया, जी जी जी। 11th का लॉर्ड। लिब्रा के ठीक तो। है। और शुक्र की ही दूसरी साइन जो है वो 8th में आ रहा है। हम्म। ठीक है। अब लग्नेश, अष्टमेश, द्वादशेश और 11th हाउस का कंबिनेशन बनता है। ठीक है। 8th हाउस सीक्रेट मैटर्स, सीक्रेट चीजें। 12th हाउस अगेन बेडरूम प्लेजर्स, बुध उसका लॉर्ड है। सूर्य 11th, हम्म। जो बादकेश है। अब यहां हमें हम मतलब ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है ना जी। जी सर। लेकिन अच्छा, इसमें एक कंडीशन बोली गई है कि ऐसा कुछ करने वाला उनका खुद का ही क्लोज रिलेटिव होता है। देखो कौन है। ठीक है। क्लोज रिलेटिव होता है। हम्म। सर ये कैसे देखा? ठीक है। अब आप यहां पर एक चीज देखिए कि अब मैंने ये चीज बुक में नहीं पढ़ी है। ठीक है। हमने यही पढ़ा है बुक में कि शुक्र बुध और सूर्य का अगर कॉम्बिनेशन है तो ये चीज हो सकती हम्म। है। क्लोज रिलेटिव तो ये। बट व्हेन मैं आप लोगों को ये डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो ये चीज मैंने क्या किया, इसको मतलब माइंड में कनेक्ट किया कि हम्म। 6 8 और ये आ गया भाई, ये तो बड़ा गलत कॉम्बिनेशन बन गया। जी जी सर, क्योंकि हमेशा साथ साथ रहते हैं इसलिए बोलेंगे क्लोज रिलेटिव कोई पास वाला ही होगा। नहीं, मतलब यहां पर 11th का लॉर्ड सूर्य और है एक। 11 बड़े हो गए घर के बड़े। ठीक है ना। तो मतलब यहां मैंने ये देखा है कि ये चीज पाई गई है, और मतलब ये दिक्कत जो है कोई कोई ना कोई क्लोज रिलेटिव होता है, तो यहाँ पे क्लोज रिलेटिव हो गया। तो यहाँ पे बच्चों को हमेशा फ्रेंडली रहना चाहिए और उनके साथ कम्युनिकेट मतलब प्रॉपर होना चाहिए। अगर उनको कोई ऐसी डिफिकल्टी है तो rather than trusting others, you should be in a very comfortable and communicable position with your child. ठीक है। अगर
शुक्र कंबस्ट है, सूर्य कंबस्ट है, नवांश में भी यही स्थिति है, और चंद्र भी कहीं मतलब आ जाए सूर्य के आसपास, तो ये एक अल्पायु का योग बनाता है। सर एक बार फिर से बोलना। तो ये एक अल्पायु का योग बनाता है। नहीं, शुक्र कंबस्ट है और सन मतलब राहु केतु के साथ है, क्योंकि सूर्य कंबस्ट। सूर्य और शुक्र, शुक्र जो है कंबस्ट है, सूर्य के पास है। यही स्थिति नवांश में भी हो जाए, ये एक साथ हो, फिर चंद्र भी सूर्य के साथ आ जाए और मैलेफिक इफेक्ट भी आ रहा है, तो ये चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी कि जातक की जो आयु है उसको भी एडवर्सली इफेक्ट करेगा। ठीक है। जी सर। तो ये आज हमारी डिस्कशन थी एट्थ हाउस को लेकर। जी सर।